दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। इन लोगों को सबको नौकरियों से निकाला गया है और इनको ये नाम देके निकाला गया है कि ये घूस मुलाजिम है। 1399 बंदे हैं जिनकी लिस्टें बनी हैं। कल एक लड़का यहाँ पे मौजूद था जो कि पाहिज था, उसकी माँ बीमार थी और वो घर का वाहिद कफील था। अंदर गए हैं, बारी बारी करके वो बुला रहे हैं सबको और कह रहे हैं आप फारिग हैं, आप जाएं। आप देखिए 1399 लोगों के घर का चूल्हा ठंडा हो गया है। हम 14 बंदे हैं, 14 बंदों का हमारा स्टे ऑर्डर है। इस स्टे ऑर्डर को भी उन्होंने पकड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं ना कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ाने का रिवाज बन चुका है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। PHA के ऑफिस के बाहर अभी हम मौजूद हैं। मेरे साथ एक बहन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके मामला क्या है, कि यहाँ पे इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मामला हैं, ये क्यों यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप भी यहाँ पे आए हुए हैं। सर बेसिकली हम यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपना। इन लोगों को सबको नौकरियों से निकाला गया है और इनको ये नाम देके निकाला गया है कि ये घूस मुलाजिम है। जियो न्यूज़ और जितने भी दीगर चैनल हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन सब के ऊपर ये खबर चली है कि महकमे को जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। महकमे में बहुत ज़्यादा घपला हुआ है जिसकी वजह से जो है घूस मुलाजमीन की वजह से जो है ना ख़जाने को नुकसान पहुँचा है। घपला आपने की है? सर हमने नहीं किया। हमें इसी बात का तो दुख है कि हमें घूस मुलाजमीन का नाम देके क्यों निकाला गया। हम तो घूस मुलाजिम नहीं है, हमने अपनी ड्यूटियाँ की हैं, हमारे पास तमाम अपने प्रूफ हैं। डेली हमारी हाजिरी GPS मैप के ज़रिए जाती थी हमारे सुपरवाइज़र के पास। सुपरवाइज़र आगे से हमारे डायरेक्टर को जो है फॉरवर्ड करते थे। हमें दुख है इस बात का कि हम अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे, उसके बावजूद हमें अपनी नौकरियों से फारिग किया गया। क्यों किया गया? हमारी पिछले महीने मरियम साहिबा जो हैं, हमारी वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उन्होंने हमारी तनख्वाहें बढ़ाई थी। तनख्वाहें बढ़ाने के बाद हमारी 37 हज़ार तनख्वाह हो गई थी। पहले हमारी तनख्वाह 32,000 थी। 32 पूरी मिलती थी? 32 में से भी कभी 28 मिलती थी, कभी 27 मिलती थी। पूरी कभी भी नहीं हमें मिली है सैलरी। हमें इसी तरह सैलरी मिलती थी। अब उसमें से भी जो है वो जो बढ़ाई है सैलरी, वो 37,000 सैलरी हो गई थी। हमें बड़ी खुशी थी कि अभी हमें 37,000 सैलरी मिलेगी। हम मरियम साहिबा को बड़ी दुआएं दे रहे थे कि उन्होंने ये अच्छा एक कदम उठाया, लेकिन अब हमें नौकरियों से निकाल दिया गया। हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का। टोटल कितने लोग यहाँ से निकाले नौकरी से? 1399 बंदे हैं जिनकी लिस्टें बनी हैं, जिसमें से 650 को पहली लिस्टों में निकाला गया है। अब डेली जो है वो 100, 50 बंदा, 45 बंदा, 35 बंदा, यानी कि थोड़े थोड़े ग्रुप बना बना के बंदों को फारिग किया जा रहा है। निकाल क्यों रही है? कोई काम ठीक नहीं कर रहे क्या? असल सर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? बस उनको बेरोजगारी चाह रहे हैं ये हो, मुल्क के अंदर चोरियां डाके हों। फिर जाहिर है जब एक बंदे के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा तो मुझे बताएं वो कहाँ जाएगा? वो चोरी करेगा ना, वो डाका ही मारेगा ना, और क्या करेगा वो? हमारे मुल्क में बेरोजगारी की वजह से सारे कुछ हो रहा है, ये बेनज़ामी इसी वजह से हो रही है। और आज आप देख लें मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं सब वो लोग हैं। 3-3, 4-4 दिन से सर हम यहाँ पे खड़े हैं, तपती धूप में हम खड़े हैं। मैं 3 दिन लगातार अपने बच्चों को लेके आती रही हूँ यहाँ पे, मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी होती रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सर मुझे 8 माह हो गए हैं। जब यहाँ पे PHA महकमे में भर्ती होती है ना, पहले हमें डेली वेजेस पे रखा जाता है। डेली वेजेस पे हम 1 साल रहते हैं, 1 साल के बाद हमें पक्का कर दिया जाता है। ये रूल है, ये हर महकमे के अंदर ये रूल है। हमें यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि हमें डेली वेजेस पे रखा गया। अब हमें उन्होंने जब हमारा टाइम पूरा होने वाला था, पक्के होने का, हमें निकाल दिया। 8 माह हो गए काम? 8 माह हो गए हमें काम करते हुए। 4 माह भी बाकी। अभी कल एक लड़का यहाँ पे मौजूद था जो कि पाहिज था, जिसकी एक टांग खराब थी, वो बेचारा चल नहीं पा रहा था। उसकी माँ बीमार थी और वो घर का वाहिद कफील था, उसको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। एक खातून है जो अभी आ रही है, रास्ते में है, वो अपने घर गई थी। वो माँ बेटी अकेली रहती हैं। वो बेटी कमाती थी यहीं से तनख्वाह लेकर और उनका चूल्हा जलता था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सर मुझे यहाँ पे ड्यूटी किया है? सर मैं यहाँ पर लेडीज़ पार्क के अंदर जो है ना वो ड्यूटी कर रही थी एज अ सिक्योरिटी गार्ड की। मुझे जो है वो निकाल दिया गया और ये कहा गया घूस मुलाजिम। घूस मुलाजिम तो सर वो है ना जो नौकरी नहीं कर रहे थे और घर बैठ के तनख्वाह ले रहे थे। जो घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं वो तो अभी भी महकमे के अंदर है। देखे ना कि कितने परेशान हुए हैं जी। यहाँ से घर जाके बताएंगे अपनी वाइफ को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को क्या बताएं कि जी हमें नौकरी से निकाल दिया। कहाँ से? बच्चों को भी तो पालना आगे, इनके कितने मसाइल हैं। सर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो तनख्वाह हमें आती थी ना, उसमें हमारे बच्चों की फ़ीसें चली जाती थी स्कूल की, या हमारा बिजली का बिल चला जाता था। चले कुछ आसरा तो था ना कि चले हम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का बेसिकली ये बेनिफिट होता है कि चले आप जब बुढ़ापे की एज को आते हैं ना तो आपको थोड़ी पेंशन मिल जाती है और आपका बुढ़ापा थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। इसलिए लोग जो है वो सरकारी नौकरी को प्रेफर करते हैं। इन्होंने बुढ़ापे तक जाने नहीं दिया। इन्होंने वहाँ तक जाने ही नहीं दिया हमें।
पहले फायर पहले अभी मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ये बेचारे भी वही लोग हैं बेचारे जो गरीब हैं, जिनके घर का चूल्हा जलता था। इन्होंने तो आप देखिए 1399 लोगों के घर का चूल्हा ठंडा हो गया है। आप सोचें कि वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। अभी ये और भी खवातीन आ यहाँ गई पे हैं। खवातीन आ रही, उधर आप जो एडमिन ऑफिस डीजी ऑफिस है उसके बाहर कल तकरीबन 45 to 50 लोग थे जो वहाँ पे खड़े थे, जिसमें लेडीज़ भी थी, जिसमें ऐसी खवातीन थी जो बेचारी रो रही थी कि हम कहाँ जाएं, हम कौन सा दर सर खड़काएं। यहाँ पे हम आते हैं, ये भी भी आपको लोग भी हैं। फायर कर दिया। क्या मसला हुआ है? आइए इधर आ जाएं आगे। बस वो लोग निकालते जा रहे हैं। मैं 8 माह से सिविल सेक्रेटरीट में ड्यूटी दे रहा हूँ। वहाँ पे क्या नाम है फाउंटेन रोहेल महमूद सिराज महमूद सुबानी नाम है मेरा। और सिविल सेक्रेटरीट में मेरी ड्यूटी है फाउंटेन पे। हम लोगों ने उसको 8 माह से मेंटेन रखा हुआ है, ड्यूटियाँ अपनी सर अंजाम दे रहे हैं और ये लोग हमें जो है निकाली जा रहे हैं बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी वजह से। हम अपनी ड्यूटियाँ भी दे रहे हैं, हमें गोश मुलाजिमीन में इन्होंने शामिल किया और जबकि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। हमारे पास लाइव लोकेशन वाली तस्वीरें भी मौजूद हैं। अंदर गए हैं, बारी बारी करके वो बुला रहे हैं सबको और कह रहे हैं आप फारिग हैं, आप जाएं। हमारा एक रोज़गार रीज़न नहीं बता रहे। कोई रीज़न नहीं बता रहे जी। ऊपर से ऑर्डर है आप लोगों से ड्यूटियां नहीं करवानी, आप जा सकते हैं। और ये जो 7 दिन हमने लगाए हैं इसके भी हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। जो पिछली आनी है उसका भी अभी कोई पता नहीं है कि इन्होंने क्या कर आनी है कि नहीं आनी, इससे कोई तो बेहतर कंफर्म था- नहीं। इससे तो बेहतर था कि सैलरियां ना बढ़ाते, 25% ना बढ़ाते, हम गरीबों के घर का चूल्हा तो जलने देते। फिर आप देखिए कि कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं ना कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ाने का रिवाज बन चुका है। ये हमारे पास स्टे ऑर्डर है हमारा, ठीक है, हम 14 बंदे हैं, 14 बंदों का हमारा स्टे ऑर्डर है। इस स्टे ऑर्डर का भी उन्होंने पकड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वो यानी कि जज के फैसले की ये अहमियत है। फिर जजों को उठा दें, कचहरियों को ढाने लगा बंद कर दें, ताले लगा दें, पुलिस स्टेशन बंद कर दें, फिर जो जो करता जा रहा है उसको करने दें। आप क्या समझ रहे हैं कि इनको फायर करके कुछ और मुलाजिम नहीं रखेंगे? क्या करना चाह रहे हैं ये? सर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जितने सुनने लोगों में को तो फायर यही कर आता है। दी है तो ये काम कैसे चलेगा सारा? सर सुनने में तो यही आता है कि जी अब जो अपने अपने बंदे होंगे सबके वो अपने अपने भर्ती करवाएंगे मजे से। और जिन लोगों ने है ना वो लोग इधर और ही आगे आगे आप भी आपको भी निकाल दिया? इधर आए आगे जरा। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं ना उन लोगों को उन्होंने इधर ही रखा हुआ है। हम लोगों को निकाल दिया, जो सिफारिश से गए हैं या किसी मिंतर लेके साथ गए हैं उनको निकाल दिया। सर परसों मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है, 2 चैनल वाले आए हैं, उनके सामने जो है मैं आपको वो क्लिप मंगवा दूंगी। मैंने एक लड़के को कॉल की है, मैंने ऐसे ही जिस तरह इन्होंने कहा ना कि इन्होंने पैसे लेके भर्ती की है बंदे, इसी तरह मैंने कह दिया वो न्यूज़ चैनल वाले के सामने ना कि भी पैसे लेके इन्होंने बंदों को भर्ती किया। वो बंदे नहीं निकाले, जो गरीब बंदे थे ना उनको निकाल दिया। तो इतने में उन्होंने कहा जी आपके पास कोई प्रूफ है? वो अचानक मेरे जहन में नंबर आया, मैंने मोबाइल से नंबर डायल किया लड़के का, मैंने लाउड स्पीकर किया, ऐसे ही माइक उन्होंने किया हुआ था, कैमरा चल रहा था। मैंने लड़के से पूछा भी तुमने कितने पैसे दिए थे? उसने कहा जी मैंने 1.5 लाख रुपए दिया था लगने के लिए। किसको दिया था उसने नाम पता हर चीज़ बता दी। वो क्लिप मैं आपको वो मीडिया चैनल वालों से मंगवा के दूंगी, आप वो क्लिप ले ज़रूरत लीजिएगा। नहीं है क्लिप की। बात हो रही है कि हम किसी का क्लिप क्यों चलाएं, बात है कि आप लोग यहाँ पे परेशान हैं। जी इसका तो जो फैसला है ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है ना पक्का चाहे अभी ना करें, जो डेली बेसिस पे जितने घर चल रहे जी, हैं कमर यहाँ कमर से चल फिर रहे हैं। जो है ना अगर ये बेरोज़गार होती हैं ना तो क्राइम घर से निकलता है। बाप ने बच्चों को ज़िबा कर दिया, बीवी को मार दिया। यार ये जो बेरोज़गार लोग खड़े हुए हैं ना, ये अब घर जाके बताएंगे कि हम नौकरी से फायर हो चुके हैं, हमें निकाल दिया गया है बगैर रीज़न के। बीवी ने कहना है कि अब क्या मामला था, घर कैसे चलेगा, बंदा डिप्रेशन में है, हार्ट अटैक हो गया है, कौन जिम्मेदार है? ये सारे मामलात देखने के बाद, पता होने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा। समझ अभी- रहे हैं कि ये हुकूमत इनको निचोड़ दी है। सर आप देखें ना कि अभी थोड़े दिन पहले खबर चली थी भाई ने भाई का कत्ल कर दिया बिल के लिए। अब जब हम बेरोजगार हुए हैं बताएं ना, हम बिल कहाँ से देंगे? अपने बच्चों की फीसें कहाँ से अदा करेंगे? हमारे घर में जो 2 वक्त की रोटी हम खाते थे हम कहाँ से खाएंगे? ये तो वो बात हो गई ना कि अच्छा किया, बिल की बात ऐड कर दी। आपको भी फायर किया? जी, हमें भी फायर इधर आए ना जरा, फिर आगे आए। कितनी सदा में भी फाली 32,000 रुपये। आपकी कितनी है? मेरी भी इतनी 32,000 रुपये। आपकी 40 का लेटर दिया और 32,000 दे रहे हैं। ये क्या है? 40 का लेटर और 3200 सर आपकी 32,000 ही है। 32,000 32,032 40 का लेटर और सैलरी 32। अब 32,000 सैलरी है, इसमें से बिल कितना कितना आ रहा है? सर मुझे आया 26,000 रुपया घर का बिल आया। 26,000 सर अभी 30,000 रुपये अभी 14,000 10
सर मेरे घर का बिल 16,000 आया है। मेरे सिर्फ 4 बच्चे और मैं रहती हूँ और हम एक कमरे में रहते हैं सारा दिन। 16,000 मेरे घर का बिल आया है। क्या करते हैं हम उसमें? एक पंखा चलता है हमारे घर का, एक फ्रिज चलता है। फ्रिज बेसिक ज़रूरत है हर घर की। 40,000 सैलरी है तो हमें दे 32,000 है। तो अभी तो बगैर रीज़न के निकाल तो दिए हैं। बगैर रीजन के कुछ भी नहीं बताया हमें हमें तो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ यही कहा फारिग कर दिया, आप घर जाएं, कुछ भी नहीं बताया। नहीं कह रहे कि कल आए परसों आके बाद बस बस आप घर जाओ, आप फारिग हो हमारी तरफ से। कोई नोटिस नहीं कोई किसी किस्म का, नोटिस किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं। क्या होता है ना, 1 महीना पहले नोटिस दे दें। हम जो दे रहे हैं कि ये स्टे ऑर्डर अदालत ने कहा है हमें नहीं निकाला जा सकता, हम 14 बंदे हैं, हमें नहीं निकाला जा सकता। उसके बावजूद ये जो स्टे ऑर्डर है उसको भी पकड़ के उन्होंने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमारी सिर्फ वज़ीर आला मरियम साहबा से ये अपील है कि हम पे शफ़क़त करें, हमारे बच्चे हैं, हमारी नौकरी को बहाल करें, इस चीज़ का नोटिस लें और जो ये करप्ट निज़ाम है इसको ठीक करें। उन्होंने सिर्फ वो मुलाजमीन रखे हैं जिन्होंने उनको पैसे दिए हैं, हम लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, हम लोगों को इसलिए निकाल दिया गया। तो आप भी 8-8 माह साल मुझे 8 माह हो गए हैं, किसी को 9 माह हो गए हैं, किसी को 3 मुझे 5 माह हो जा रहा है। आपको मुझे 6। आपकी क्या ड्यूटी? मेरी यहाँ पे असम्बली हाल में फाउंटेन ड्यूटी मेरी, उसको मैंने अपडेट कर। मेरी फाउंटेन पर ड्यूटी थी गवर्नर हाउस के सामने। सर कल एक लड़का था, पाहज था, वो बेचारा 14 माह से ड्यूटी कर रहा है। 14 माह उसको भी फायर कर दिया। उसकी माँ यहाँ बैठ के इधर बैठ के रो रही थी सर, उसकी माँ बैठ के रो रही थी। हमें 32,000 ही दे दें, 32 भी नहीं, हमें 30 दे दें, हमें 30 दे दें, आपकी मेहरबानी है। लेकिन खुदारा आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी नौकरियाँ बहाल करें, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे ना करें। ये जो हम कमा रहे हैं ये आपको ही जा रहा है, बिलों के जरिए हम आपको ही दे आते हैं, हम अपने पास थोड़ी रख रहे हैं। ये आपके पास ही चले जाते हैं, जितना जितना बिल आ रहा है वो वापस उनके पास चले जाते हैं, हुकूमत के पास चले जाते हैं। आप देखें ना, 1 यूनिट बढ़ने के लिए उनके कितना टैक्स ऊपर डला हुआ है। नोटिस में ना हो, अगर नोटिस में नहीं है तो हम आपके जरिए नोटिस पे पहुंचा रहे हैं ना, हम इसीलिए तो यहाँ पे बयान दे रहे हैं, हम इसलिए एहतजाज, हम यहाँ पे 3 दिन से खड़े हैं, 3 दिन से हम यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपना, और अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। सुनी हमारी आज तक 3 दिन से लगे हुए हैं, पर अभी तक किसी ने भी कोई सुना ही नहीं। कोई कुछ ये नहीं कह रहा कि आए आप हमें बताएं मसला क्या है, कि बैठ के होता है ना बात ही सुन लें, चले दिलासा ही दे दें, दिलासा भी नहीं दे रहे, दिलासा भी नहीं है इनके पास हमारे लिए। नाज़रीन देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। सीएम मरियम नवाज साहिबा से अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश ये लोग कर रहे हैं कि इनके जो मामलात हैं उनको देखा जाए, क्योंकि ये बेरोज़गार अभी 1400 लोग हैं जिनको डेली बुला के फायर कर रहे हैं। इनके घर के निज़ाम कैसे चल रहे हैं? अगर 32,000 सैलरी है, किसी को 20,000, 25,000, 30,000 बिल आ गया है, तो वो बाकी कहाँ से कमाएगा, कैसे खाएगा? अपने कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बाट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।